सरपंच चुनाव प्रधान पद के लिए अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उसके लिए सारे नियम, आयु सीमा, योग्यता, शिक्षा और आपकी वार्षिक आय क्या होना चाहिए, ठीक है, फॉर्म कब सबमिट किया जाएगा, इस पर सारे नियम आप समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सरपंच। कई लोग सरपंच चुनाव या प्रधानी चुनाव के नाम से इसे जाने जाते हैं। इसके लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स क्या है? देखिए, अगर आप प्रधानी चुनाव किसी ग्राम से लड़ रहे हैं, किसी मौजे से लड़ रहे हैं, तो उस मौजे का आपके पास वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। ये अनिवार्य है, खासकर सरपंच की प्रधानी के लिए। ठीक है, अगर आपका वोटर कार्ड वहाँ का नहीं है, वोट ही नहीं है उस ग्राम में, तो आप नहीं लड़ सकते, रिजेक्ट हो सकता है आपका। ठीक है, तो पहला डॉक्यूमेंट्स ये ज़रूरी है, आपका आईडी और आपका वहाँ का वोटर कार्ड। ठीक है, और इसके अलावा कोई दूसरा डॉक्यूमेंट्स जो है वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं, बस आपकी पहचान पत्र अच्छे होने चाहिए। ठीक है, फिर भी कुछ डॉक्यूमेंट्स आप लगा सकते हैं, वो मान लीजिए ऑप्शनली है। ठीक है, सेकंड है आयु सीमा। देखिए, प्रधानी की आयु के लिए 21 वर्ष जो है आयु सीमा होती है। योग्यता जो है, योग्यता इसके लिए कुछ नहीं, अगर मान लीजिए आपने कक्षा 1 भी पास नहीं किया है तो भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आपने बीए पास किया है, बीएससी किया है, चाहे आप एमबीबीएस हैं, वो भी कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, तो योग्यता इसमें कोई वो नहीं है, आयु सीमा 21 वर्ष है। अब प्रधानी आप कब नहीं लड़ सकते? देखिए, अगर आप सरकारी पद पर हैं तो सरकारी पद पर रहते हुए आप कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकते। प्रधानी क्या, कोई भी चुनाव, जैसे मान लीजिए आप शिक्षक हैं, नहीं लड़ सकते, सरकारी शिक्षक हैं, शिक्षा मित्र हैं, नहीं लड़ सकते हैं, आप पुलिस में हैं, नहीं लड़ सकते। ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन में आप जो है चुनाव नहीं लड़ सकते। अगर आप किसी भी लोक पद पे, सरकारी पद पे, ठीक है, अगर एडवोकेट्स हैं तो वो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, जो भी मान लीजिए जहाँ भी इनरोलमेंट नंबर है, वहाँ पे सूचना देना पड़ेगा कि भाई अब मैं इससे जो है हट रहा हूँ, इसका चुनाव लड़ने आया हूँ। ठीक है ना, उसके बाद मान लीजिए आप हार जाते हैं, मान लीजिए फिर से वकालत में कभी आना चाहते हैं, तो जो भी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन निकाल के जो भी उनके नियम हों उनके अकॉर्डिंग फिर से आप वकालत शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नियम थे प्रधानी का चुनाव आप कब नहीं लड़ सकते। या मान लीजिए कोई जो है, किसी को आजीवन कारावास हो गया है, वो पैरोल पर आ गया, तो ऐसी कंडीशन में प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ठीक है, अब फॉर्म कब सबमिट किया जाएगा, कहाँ सबमिट किया जाएगा? तो देखिए, फॉर्म जो है जब भी ये सरपंच चुनाव का ऐलान होगा तब फॉर्म सबमिट किए जाएंगे, तभी फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे, फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे। फॉर्म जो है वो आप अपने ब्लॉक पे अप्लाई किए जाएंगे। ठीक है, एसडीएम के यहाँ ब्लॉक पर जो है सारे फॉर्म सबमिट करके फिलअप करके जो है वहाँ पे अप्लाई कर दिए जाते हैं। अगर आप मन बना रहे हैं तो वहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखें, कभी भी आप फॉर्म जो है वो एक फिलअप ना करें, कम से कम 2 या 3 फॉर्म फिलअप करें। जैसे मान लीजिए किसी कारणवश आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाता है, गलत नाम या आपका वोट नहीं, किसी भी कारण से अगर रिजेक्ट हो जाता है, तो आपके माता, आपकी बहन या आपके पिता या आपके भाई, उनका जो है तो उनके उस पे जो है आप लड़ सकते हैं चुनाव। तो ये थी बेसिक जानकारी जो कि सरपंच प्रधानी के चुनाव के लिए जो भी ज़रूरी जानकारी थी। तो ये कुछ ज़रूरी जानकारी थी।